कहानी है पहाड़ों में गुमशुदा एक गांव की, जहां सालों पहले एक भयानक भूकंप आया था। कई घर जमींदोज हो गए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन एक अजीब बात ये हुई कि गांव के तालाब के पास स्थित पुराना मंदिर जमींदोज नहीं हुआ था। गांव वालों का मानना था कि ये उस देवी का आशीर्वाद था जिसकी मूर्ति मंदिर में स्थापित थी। कुछ साल बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में तालाब से अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी कोई दिल दहला देने वाली चीख, तो कभी किसी के डूबने की धमक। सुबह गांव वाले तालाब के किनारे अजीब सी पाइंच देखते, पैर जो इंसानों के तो थे, मगर उनका आकार बहुत बड़ा होता था। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा अमर सिंह, जो तालाब के पास ही रहते थे, जगे हुए थे। रात करीब 2 बजे उन्हें तालाब से पानी खींचने की आवाज सुनाई दी। हैरानी की बात ये थी कि आवाज इतनी तेज थी मानो कोई बहुत बड़ी बाल्टी पानी खींच रहा हो। डरते हुए दादा अमर सिंह ने खिड़की से झांका। तालाब के बीचों बीच उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। पानी के ऊपर एक महिला खड़ी थी। उसकी लंबी काली घनी जुल्फें पानी में घसीट रही थी और वो एक बहुत बड़ी सी बाल्टी से पानी खींच रही थी। महिला की पीठ के पीछे कुछ था, जिसे देखकर दादा अमर सिंह की चीख निकल गई। वो महिला के पीठ पर एक छोटा बच्चा बंधा हुआ था, मगर वो बच्चा जिंदा नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और मुंह से खून निकल रहा था। चीख सुनकर महिला ने पलट कर देखा। दादा अमर सिंह की आंखों में डर के सिवा कुछ नहीं था। महिला ने एक भयानक मुस्कान दी और धीरे धीरे तालाब के अंदर चली गई। सुबह गांव में दादा अमर सिंह को बेहोश पाया गया। वो जो कुछ हुआ वो किसी को बता नहीं सके, बस इतना कहते थे कि तालाब वाली आ गई है। कुछ दिनों बाद दादा अमर सिंह का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद तालाब से आने वाली आवाजें और तेज हो गई। गांव में दहशत का माहौल छा गया। एक दिन एक साधु गांव आया। उसने गांव वालों की परेशानी सुनी और तालाब के पास जाकर पूजा करने लगा। पूजा के बाद उसने बताया कि भूकंप के दौरान मंदिर तो बच गया था, मगर उस देवी की मूर्ति तालाब में गिर गई थी। उसी देवी की आत्मा अब तालाब में भटक रही है। उसका वो छोटा बच्चा भूकंप में मारा गया था और वो अब उसी बच्चे को ढूंढ रही है। साधु ने तालाब में पूजा करवा कर देवी की मूर्ति को वापस निकलवाया और मंदिर में स्थापित करवाया। इसके बाद तालाब से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। गांव में फिर से शांति छा गई। लेकिन कभी-कभी रात में अगर आप उस तालाब के पास से गुजरें, तो शायद आपको भी पानी खींचने की आवाज सुनाई दे और अगर आप झांकने की हिम्मत करें, तो शायद आपको एक लंबी काली जुल्फों वाली महिला दिखाई दे, जो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही हो। तो ये रही कहानी। ओम।